that why you're stepping on my foot? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज हम एक बायोलॉजिस्ट की स्टोरी को समझेंगे जिसके एक रिसर्च की जिद की वजह से उसकी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई और उनके साथ में क्या होता है यही हमें आगे की मूवी में पता चलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जिनमें एडम, उसकी वाइफ क्लेयर और उनका एक खूबसूरत सा बच्चा फिन शामिल था। ये सभी बहुत दूर एक घने जंगल के बीच में कुछ दिन रहने के लिए जाते हैं और इन सभी लोगों के यहाँ पर आने का कारण एडम का प्रोफेशन था जो कि एक बायोलॉजिस्ट है और वो डेड प्लांट्स पर रिसर्च करना चाहता है जिनमें वो उनके अलग अलग तरीके की प्रजातियों पर रिसर्च करता है जिनमें से कुछ इतने खतरनाक होते हैं जो कि ज़ोंबी वायरस को भी जन्म दे सकते हैं। जिसके बाद वो बहुत से पेड़ों को काट देता है जिनमें उसे कुछ प्लांट्स डेड मिलते हैं। अब इन सब के बाद में वो सभी उस घने जंगल में बने हुए एक घर में स्टे करते हैं और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अगली मॉर्निंग जब एडम सिटी की तरफ जा रहा था तो वो उस टाउन में कुछ टीनेजर्स का वियर्ड बिहेवियर देखता है जो उसे थोड़ा डरा देता है। अब सेम डे उसी टाउन का एक आदमी जिसका नाम कॉल्म होता है वो क्लेयर के पास आकर उसे समझाने लगता है कि ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम बाकी सभी लोगों की भलाई चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी के साथ में वो क्लेयर को ये भी बताता है कि कुछ साल पहले उसकी बेटी भी इसी जंगल में गायब हो गई थी जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। क्लेयर यहाँ पर कॉल्म की बातों से राजी थी और रात में एडम को समझाती है कि ये जंगल उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन एडम उसकी बात को नहीं मानता है और वो अपनी रिसर्च को पूरी किए बगैर यहाँ से जाने से मना कर देता है। फिर अब हम एडम को देखते हैं जो कि एक ब्लैक लिक्विड पर रिसर्च कर रहा था जिसमें वो उसके स्ट्रक्चर को देखता है जो कि काफ़ी अलग था और उससे वो समझता है कि ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट करके उन्हें डेड किलर बना सकता है। वो उस वायरस के बारे में वो स्टडी कर ही रहा होता है कि तभी उनके बेबी के रूम से एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे कि वे लोग उस रूम की तरफ भागते हैं जहाँ पर वो बेबी के रूम की खिड़की को टूटा हुआ पाते हैं। और उसे देखकर एडम को लगता है कि टाउन के लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी रिसर्च को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चले जाए। फिर एडम पुलिस को कॉल करके बुलाता है जहाँ पर एक ऑफिसर एडम को सजेस्ट करता है कि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाए क्योंकि इस जंगल से पुलिस के पास बहुत से मिसिंग रिपोर्ट आती है। लेकिन एडम यहाँ पर उस ऑफिसर की बात नहीं मानता है और इसी दौरान क्लेयर को याद आता है कि वो जब पहली बार इस घर में आए थे तो उसने खिड़की पर लगे आयरन रोड को देखा था जिन्हें किसी ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट डे एडम अपने बेबी के साथ में सिटी की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे कुछ सामान को खरीदना था जहाँ पर वो दोबारा से उन विलेजर्स का वियर्ड बिहेवियर देखता है। फिर इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर एडम की कार खराब हो जाती है और जब वो उसे चेक करता है तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है और इस वजह से एडम बेहोश हो जाता है। जब एडम कुछ देर के बाद में होश में आता है तो किसी क्रिएचर की आवाज़ सुनता है जो उसकी कार के डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखते हुए वो जैसे तैसे अपने बच्चे तक पहुंचता है उसे बचाने के लिए और कुछ देर के बाद में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो अपने घर पहुंचता है जहां पर वो क्लेयर को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिसके बाद एडम अपनी गन निकालकर विंडो से चेक करता है और क्लेयर बेबी को शांत करती है। फिर वे लोग इस जगह से भागने का डिसाइड करते हैं कि तभी पूरे घर की लाइट्स चली जाती है जिसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और घर के बाहर आते हैं। लेकिन कुछ दूर पर उन्हें अपने आसपास किन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज़ सुनाई देती है और डर के मारे वो एडम की कार तक पहुंचते हैं लेकिन रास्ते में उनका डॉग भाग जाता है। फिर एडम कार चेक करने के लिए उसका बोनट खोलता है जिसमें वो कुछ पौधों की जड़ों को पाता है जिन्हें मुश्किल से वो हटा देता है और उसकी कार स्टार्ट हो जाती है। तभी वो उन क्रिएचर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे और थोड़ा आगे जाने के बाद क्लेयर कार से अपना कंट्रोल खो देती है और उनकी कार क्रैश हो जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली बेबी सेफ था और वो उसे लेकर दोबारा से उसी घर में जाते हैं। क्लेयर यहाँ पर एडम को ये बताती है कि दिन के टाइम पर ये क्रिएचर्स अटैक नहीं करते हैं क्योंकि ये क्रिएचर सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इस घर के पुराने ओनर ने यहाँ के सभी खिड़कियों पर आयरन की रॉड्स लगा रखी थी ताकि वो खुद को सेफ रख सके। फिर अब एडम विंडो के पास में जाता है चेक करने के लिए। तभी अचानक से एक नीडल सीधा उसकी आंख में आकर लगती है जिससे कि उसे बहुत पेन होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और सभी उस घर में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं
कि वो अगली मॉर्निंग के टाइम सूरज की रोशनी की मदद से यहाँ से भागेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो यहाँ पर रात कैसे गुजारे, क्योंकि वे क्रीचर्स उनके घर के आसपास ही घूम रहे थे। अब फिर एडम बेसमेंट में जनरेटर चालू करने जाता है, जहाँ पर उसकी आंख में बहुत तकलीफें होती है, जिस कारण वो भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक क्रीचर क्लेयर पर अटैक कर रहा है और उसकी भी आंख में वही निडल घुसाने वाला होता है कि तभी एडम को होश आ जाता है और वो जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद लाइट आने की वजह से वे सभी क्रीचर उस घर से चले जाते हैं। फिर हम एडम को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा था और वो एक टाइम पर अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन एडम कुछ देर के लिए अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को जिंदा रखता है और अपनी आंख पर एक पट्टी बांध लेता है। फिर वो क्लेयर के पास में जाता है और वे दोनों उन क्रीचर को देखते हैं जो कि उनकी विंडो को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और उन्हें देखते हुए एडम अपने बेबी को एक सेफ जगह पर छुपा देता है। फिर अब एडम एक बुक पढ़ता है ताकि वो इन क्रीचर के बारे में और जान सके, और दूसरी तरफ क्लेयर को उसके बच्चे की चिंता होती है। वो उसे देखने जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेबी को एक क्रीचर किडनैप करके अपने साथ में ले जा रहा है और अपने बच्चे को बचाने के लिए एडम और क्लेयर उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो क्रीचर उनके बेटे फिन को लेकर चला जाता है। अब इसी दौरान एडम स्टेयर से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर अब टूट चुका था। क्लेयर फिन को ढूंढते हुए घर के बाहर आती है, जहाँ पर वो उसे एक नदी के ऊपर पाती है और उसके डूबने से पहले ही वो उसे बचा लेती है। फिर घर में आकर वो एडम से मिलती है, जहाँ पर एडम बेबी को देख क्लेयर से कहता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, बल्कि वो क्रीचर हमारे बेबी को अपने साथ में ले गया है और ये बेबी बस एक फेक है जो कि सूरज की रोशनी में खत्म हो जाएगा। क्लेयर उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और एडम से अपना बच्चा छीनकर वो बाहर जंगल में चली जाती है और उसका पीछा करते हुए एडम भी जंगल में चला जाता है, जहाँ पर हम एडम को एक क्रीचर में बदलता हुआ देख पाते हैं। अब जंगल में भागते हुए एडम एक केव तक पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने बेबी को एक इन्फेक्टेड लेडी के हाथों में पाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जो कि भागते हुए टाउन तक पहुँच जाती है और एक डोर पर नॉक करती है, जहाँ पर से कॉल्म अपने गन के साथ में बाहर आता है और वो क्लेयर को इन्फेक्टेड समझकर उसे वहाँ से जाने का बोलता है। कॉम फिर क्लेयर से ये कहता है कि उसने पहले ही उनके फैमिली को वार्न किया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो आगे ये भी कहता है कि इससे पहले कि वो क्रीचर भी तुम्हारा पीछा करते करते इस टाउन तक आ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। क्लेयर इसे सुनकर वहाँ से चली जाती है और जंगल के बीच में वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अपने कैमरा के फ्लैश की मदद से उन्हें कुछ टाइम के लिए खुद से दूर रखती है। फिर अब एडम वहाँ पर अपने रियल बेबी को लेकर आ जाता है और क्लेयर को समझाता है कि जिस बच्चे को वो बचाने की कोशिश कर रही है वो वास्तव में उनका बच्चा है ही नहीं, और उसको रियल फिन को देखकर खुद उन क्रीचर से लड़ने के लिए चला जाता है और क्लेयर मौका पाकर अपने असली बच्चे को लेकर भाग जाती है। हम अब एडम को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारा जाता है और इसी के साथ ही यह सीन यहाँ पर कट होता है। अगले सीन में हम एडम के पास में उसी फेक बेबी को देखते हैं जो कि सनलाइट की वजह से अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्लेयर अपने बेबी के साथ में सेफ जगह पर पहुंच जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। मूवी के एंड में हम एक लॉगिंग कंपनी के कुछ वर्कर को देखते हैं जिन्होंने उस जंगल को साफ कर दिया था और यहाँ पर हम उन ट्रीज पर लगे हुए उसी वायरस को भी देख पाते हैं जिस वायरस की वजह से नॉर्मल लोग खतरनाक क्रिएचर में बदल गए थे। और अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वायरस पेड़ के कटने की वजह से अब शहर में फैलने वाला है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की हमारी इस स्टोरी में हमने देखा कि एक बहुत ही पुराने जंगल जिसके कुछ पेड़ इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि उनमें से लोगों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस निकलते हैं, जिसके बारे में स्टडी करने के लिए एडम अपनी फैमिली के साथ में जाता है, जहाँ पर वो अपनी ज़िद के चलते वो अपनी जान गंवा देता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।